आईआरसीटीसी का शेयर क्या करेगा आगे जाके, ठीक है। आईआरसीटीसी का टारगेट क्या होगा, आईआरसीटीसी का स्प्लिट डेट क्या होगा, आईआरसीटीसी खरीदना चाहिए या नहीं, आईआरसीटीसी बहुत ही महंगा हो गया है क्या, आईआरसीटीसी में करेक्शन आएगा क्या, आईआरसीटीसी में क्या नया चल रहा है, ठीक है। आईआरसीटीसी का टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से टारगेट क्या होगा, ये सब आपको मैं बताऊंगा। मैं हूं शारिक शेख फ्रॉम makmeinvestor.com। चलिए हम चार्ट के ऊपर जाते हैं। ओके दोस्तों, ये आईआरसीटीसी का चार्ट है। चार्ट डिस्कस करने से पहले मैं आपको आईआरसीटीसी ने पिछले ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को पिछले क्या किया है, ठीक है। आईआरसीटीसी क्लोज हुआ है 3875.20 पे। आईआरसीटीसी ने हाई लगाया 4019 का, आईआरसीटीसी ने लो लगाया 3790 का, ठीक है। आईआरसीटीसी ओपन हुआ था उस दिन 3820, तो अपने ओपन से आईआरसीटीसी 2.8% पे हाई पे क्लोज हुआ है 2875 पे। और आईआरसीटीसी का अगर आप चार्ट देखें, आईआरसीटीसी लगातार भाग रहा है ऊपर, ठीक है। देखिए दोस्तों, इसमें कोई हैरान होने वाली बात नहीं है। आईआरसीटीसी जो पिछले कोविड का पैंडमिक था उसमें आईआरसीटीसी के शेयर की हालत बहुत ही ख़राब थी, पिट भी गया था शेयर और कंसोलिडेशन जोन में भी फंस गया था। बहुत लोग परेशान थे कि ये शेयर कब चलेगा, ठीक है। देखिए, आईआरसीटीसी का जो बिज़नेस है ये हमें सभी को पता है कि मोनोपोली बिजनेस है, कोई है ही नहीं आईआरसीटीसी के का कोई भी कॉम्पिटिटर है ही नहीं। आईआरसीटीसी इज अ मार्केट लीडर इन इंडिया, ठीक है। और गवर्नमेंट सपोर्ट से आईआरसीटीसी बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहा है आईआरसीटीसी। तो आईआरसीटीसी का शेयर तो लाजमी है भागना ही था। क्यों? क्योंकि सबसे पहला फैक्टर कोविड इफेक्ट इज डिक्रीजिंग। कोविड का जो इफेक्ट है वो कम हो गया है, लोग वैक्सीन लेना शुरू कर। मैं ये नहीं कहूँगा कि कोविड ख़त्म हो गया है, अभी भी हमें मास्क पहनना चाहिए, अभी भी हमें प्रिकॉशन लेना चाहिए, लेकिन जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस थे, ट्रैवल बैन्स थे, लोग वैक्सीन लेने लगे हैं, लोग बहुत कुछ लोग अभी ट्रैवल कर रहे हैं, इधर उधर निकल रहे। तो जाहिर सी बात है, जो आईआरसीटीसी का जो शेयर फॉल हुआ था, जो फंसा हुआ था, वो आईआरसीटीसी के कोई फंडामेंटल के अंदर कोई इशू आने के वजह से नहीं हुआ था। वो नेचुरल इशू थे जिसमें बहुत ही बिजनेस को मार पड़ी है, और सबसे मेजर मार किन बिजनेस को पड़ी है? टूरिज्म इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, ट्रेवल्स, जो सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है लोगों के ट्रेवल पे। तो आईआरसीटीसी को तो लाजमी है, आईआरसीटीसी की बिजनेस को मार पड़नी थी, स्टॉक प्राइस फॉल होना था। स्टॉक प्राइस जैसे ही देखिए, ये 2021 की जो शुरुआत हुई है, मैं अगर कहूँ तो नवंबर या दिसंबर 2020 के आसपास थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस हटने लगे, लोगों को वैक्सीन मिलने लगा, लोग ट्रैवल करने, आईआरसीटीसी के शेयर ने वहाँ से तगड़ा मूव दिया। अगर आप पिछले 1-2 महीने का अगर डेटा देख लो तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। आईआरसीटीसी ने इस हिसाब से पैसा बना के दिया है दोस्तों, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊँगा कि आईआरसीटीसी के शेयर में, देखिए, सिर्फ ये एक वजह नहीं है कि कोविड ख़त्म हो रहा है या कोविड में वैक्सीन आईआरसीटीसी भाग रहा है, ऐसा नहीं होता। एक वजह से कोई भी शेयर ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं होता। अगर आप देखेंगे, कोई भी शेयर अगर बहुत मूव करता है, ठीक है, तो उसमें करेक्शन तो आती ही है। उसके अंदर कुछ लोग बेचते हैं, कुछ लोग खरीद। लेकिन आप अगर आईआरसीटीसी के शेयर के अंदर अगर आप यहाँ पे चार्ट पे अगर नोटिस करो इस जगह पे, तो आईआरसीटीसी के शेयर में बहुत ही रेयर करेक्शन आ रही है। मीन्स लोग अभी भी आईआरसीटीसी को लेके पॉजिटिव हैं कि आईआरसीटीसी ये भाव पे भी लोग इसे खरीद रहे हैं, इस पे पॉजिटिव है। लोग बेचना नहीं चाहते हैं आईआरसीटीसी को। क्यों? बहुत ही सिंपल बात है, मोनोपोली स्टॉक है, इसलिए बेचा। अब इसका कारण क्या है? लोगों की पॉजिटिविटी बनी हुई है, इसका कोई रीज़न होगा ना। एक तो मैंने बताया कि कोविड के वजह से, कोविड की जो चीज़ें ख़त्म हो रही है, वैक्सीन, लोग ट्रैवल कर रहे हैं। दूसरा रीज़न क्या है? जो फंडामेंटल बिजनेस रीज़न जो है आईआरसीटीसी का, अगर हम स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊं, आईआरसीटीसी ने एयरपोर्ट स्टाइल लॉन्च, जो भी लोग एयरपोर्ट या प्लेन से ट्रेवल करते हैं उनके जो लॉन्च होते हैं, जो वेटिंग रूम्स होते हैं, एयरपोर्ट स्टाइल लॉन्च न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर डाला है। ये हो गया आईआरसीटीसी का बिजनेस एक्सपांशन, ठीक है। ये आईआरसीटीसी का पहला बिजनेस। अगर हम यहाँ पे देखें कि क्या क्या फैसिलिटी है, द फैसिलिटी हैज़ बीन सेटअप ऑन द फर्स्ट फ्लोर ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 1, जिसके अंदर क्या क्या है? रिक्लाइनर, एंटरटेनमेंट रूम, मसाज चेयर, मल्टी क्यूजीन, बफेट, वॉश एंड चेंज फैसिलिटी, बिजनेस सेंटर है और मसाज चेयर तक है,
ठीक है। और इसकी प्राइस क्या है 150 प्लस टैक्स फॉर फर्स्ट स्टार और एडिशनल आवर्स के लिए 99 रुपीज़ ये चार्ज करेंगे। वाईफाई एक्सेस है, कॉम्प्लीमेंट्री बेवरेजेस, टी एंड कॉफ़ी एंड बुक्स एंड मैगजीन्स भी है, पूरा एयरपोर्ट स्टाइल्स के इन्होंने लॉन्च बनाए हैं। ठीक है। अभी IRCTC देखिए ये पहला चीज़ नहीं है IRCTC जो कर रहा है, ये हमें ध्यान रखना। IRCTC का इज ऑपरेटिंग सच एग्जीक्यूटिव लॉन्च एट स्टेशन इन आगरा, मदुरई, जयपुर, अहमदाबाद एंड सिल्दे में ये IRCTC ऑलरेडी कर रहा है। IRCTC ने इस न्यू लॉन्च के अंदर एक कैप्सूल एलिवेटर भी लगाया है। कैप्सूल एलिवेटर जो मॉल्स के अंदर होते हैं ऊपर नीचे पैसेंजर्स को जाने के लिए, वो भी लगाया है। बिजनेस सेंटर के अंदर कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोस्टैट एंड फैक्स फैसिलिटीज़ भी दिया है। तो ये IRCTC का बिजनेस एक्सपांशन है। IRCTC और भी ऐसे बिजनेस एक्सपांशन आगे जाके करेगा। ठीक है। दूसरा चीज़ IRCTC का IRCTC ने श्रीलंका, गोवा, ठीक है, इसका जो ट्रेवल है एक लग्जरी क्रूज़ लॉन्च करने वाला है IRCTC। ठीक है। IRCTC लॉन्चेस इंडिया फर्स्ट इंडिजियस लग्जरी को, इसकी जो बुकिंग है वो अभी स्टार्ट होगी। उसकी एक्चुअल डेट मुझे नहीं पता है, ना ऑफिशियल आया, जब रिलीज़ होगा तो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ अगर स्क्रीन पे देखें तो किसके साथ कोलैबोरेशन किया, ये बहुत दिन से इनकी जो बातें चल रही थी लेकिन अब ये कंफर्म हो गया। कॉर्डिलिया क्रूजेज ऑफर्स अ होल पैकेज ऑफ रिक्रेशनल लेजर एक्टिविटीज़ इंक्लूडिंग रेस्टोरेंट, स्विमिंग पूल, बार, ओपन सिनेमा थिएटर, किड्स एरिया एंड जिम्नेशियम इसके अंदर होगा। ठीक है। इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट कंपनी, इंडिया फर्स्ट लग्जरी इंडिजिनियस क्रूज लाइनर है ये। ठीक है। विल बी लॉन्च बाय IRCTC ऑन सैटरडे। ओके। द बुकिंग्स विल सून ओपन ऑन IRCTC वेब पोर्टल के ऊपर बुकिंग स्टार्ट कर लेंगे ये जैसे ही कोरोना वायरस पेंडेमिक नॉर्मलाइज होता है। यहाँ पे इन्होंने सीधा सीधा ये लिख के रखा है। एंड इंटरनेशनल क्रूज कैन रिज्यूम देयर ऑपरेशन, जो श्रीलंका है सब है जो इंटरनेशनल क्रूजेज में। कहाँ कहाँ ये जा सकता है टूरिस्ट डेस्टिनेशन सच एज गोवा, दीव, कोची, लक्षद्वीप आइलैंड एंड श्रीलंका, इसको ये लोग बाद में एक्सपांड भी कर सकते हैं। तो देखिए IRCTC ने 2 बिजनेस तो लॉन्च कर दिया, पेंडेमिक अभी भी चल रहा है। ठीक है। अच्छा खासा इन्होंने लॉन्च सेटअप किया है और एक जो क्रूज़ का डिटेल है। तो IRCTC बहुत ही पॉजिटिव नोट पे आगे बढ़ रहा है। इस पॉजिटिविटी को देख के भी लोग इसे खरीद रहे हैं और IRCTC का बिजनेस मॉडल बहुत ही अच्छा है, मोनोपोली स्टॉक्स है दोस्तों। ठीक है। ये मैंने दोस्तों IRCTC के बिजनेस के बारे में, लेटेस्ट न्यूज़ क्या चल रहा है उसके बारे में। अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत ही लोगों के दिमाग में चल रहा होगा कि IRCTC का शेयर स्प्लिट कब होगा। देखिए 12 अगस्त 2021 को इन्होंने अनाउंसमेंट कन्फर्म कर दिया IRCTC कि 1:5 रेशो का, मतलब जो भी एक शेयर है वो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। ठीक है। जो भी उसकी उस वक्त की कॉस्टिंग होगी वो 5 हिस्सों में बढ़ जाएगा। अब इसका इम्पैक्ट क्या आ सकता है? देखिए दोस्तों, शेयर स्प्लिट होने से ना कोई बिजनेस खराब नहीं हो जाता। ठीक है। एक आप सिंपल जी, या कोई बिजनेस बहुत बढ़ नहीं जाता शेयर, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि शेयर बहुत भाग जाएगा या कम हो जाएगा। शेयर स्प्लिट में इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है। अगर 5 हिस्सों में बचे या 10 हिस्सों में बचे, आपके पास अगर 10 शेयर आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी वैल्यू बहुत बढ़ गई। अगर 100 रुपये को मैं 5 हिस्सों में बांट दूँ तो 20-20 रुपये के आपके नोट में दे दूंगा, लेकिन वैल्यू तो आपकी 100 रुपीज़ ही है ना। लेकिन इसमें एक फ़ायदा ये हो सकता है कि जैसे इनका बिजनेस बहुत ही अच्छा है, कोई भी बिजनेस IRCTC का के जैसा या कोई भी स्टॉक का बिजनेस बहुत ही अच्छा है, जब ये बिजनेस बढ़ेगा तो आपके 5 शेयर्स की वैल्यू उस तेज़ी से बढ़ेगी। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, जब भी कोई शेयर स्प्लिट होता है तो शेयर की भाव हो जाती है कम। मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, 100 रुपीज़ का शेयर है, उसको अगर 5 में मैं स्प्लिट कर दूँ, शेयर की भाव क्या हो जाएगी 20 रुपीज़ ईच शेयर। अब होगा क्या, यहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर है, जो बजटेड इन्वेस्टर है, जो 100 रुपये का शेयर नहीं खरीद सकते, ठीक है, वो 20 रुपये इन्वेस्ट करके उसे खरीद लेंगे। वहाँ पे डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है। वहाँ पे सेम चीज़ जो IRCTC शेयर अभी 4000 के आसपास है, 5 हिस्सों में अगर बढ़ गया, वैल्यू 500 550 के आसपास आपकी आ जाएगी। ठीक है। तो वहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर आ सकते हैं, वहाँ पे डिमांड बढ़ेगा। अब डिमांड बढ़ने से क्या होगा दोस्तों कि शेयर का प्राइस ऊपर जाएगा। बहुत ही सिंपल रीज़न है, डिमांड एंड सप्लाई का, बहुत ही शेयर का सप्लाई ऊपर जाएगा। अब इसमें दूसरा सिनेरियो भी है। अब होगा क्या, जब शेयर स्प्लिट होता है तो वहाँ पे हो सकता है कुछ बड़े इन्वेस्टर उस शेयर को बेचे, डंप करें। ऑपरेटर यहाँ पे अपना गेम कर सकता है कि वो शेयर्स को डंप कर दे। अब वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे शेयर गिर भी सकता है थोड़ा। ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शेयर के फंडामेंटल खराब हो गए स्प्लिट होने पे। ये तो देखो, ये तो होना ही है, ये हर शेयर के साथ होता है।
आज नहीं तो कल ये हर शेयर का, ये ज़रूरी नहीं है स्प्लिट होने पे ही होगा, ये तो होना ही है। तो आपको देखो ज़्यादा ये स्प्लिट बोनस के चक्कर में जाना नहीं है, ठीक है। शेयर अच्छा है, शेयर लेकर रखना है, स्प्लिट हो गया तो अच्छी बात है, नहीं स्प्लिट हो गया तो भी अपना टारगेट ये अचीव करेगा, ठीक है दोस्तों। लॉन्ग टर्म का शेयर है, ज़बरदस्त होल्ड करके रखिए, 10 15 20 साल इसको होल्ड करके रखिए। अब इसका एक मैं बहुत ही आपको एक इम्पॉर्टेंट रीज़न बताने जा रहा हूँ कि इसे होल्ड कब तक करना है, ठीक है। देखिए मोनोपोली शेयर तो है, लेकिन ये मोनोपोली क्यों है ये हमें समझना है। आईआरसीटीसी मोनोपोली क्यों है? आईआरसीटीसी मोनोपोली इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का उसे फुल फ्लेज सपोर्ट है। कोई भी प्राइवेट प्लेयर इस बिज़नेस में अभी तक घुस नहीं पाया है। देखिए जैसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी, उसके अंदर अदानी ग्रुप आ गया, ठीक है, रिलायंस ग्रुप आ गया, ठीक है ना, मोनोपोली नहीं रही वो इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो जब तक आईआरसीटीसी का सर मोनोपोली है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, कोई प्राइवेट प्लेयर इसके अंदर एंट्री नहीं कर रहा है, तब तक इसका एडवांटेज है। जिस दिन ये एडवांटेज ख़त्म होता है, आप लोगों को एकदम इस पे ताक लगा के बैठना है, इस पे आइस गाड़ के रखना है। जिस दिन इसका एडवांटेज ख़त्म होता है और आईआरसीटीसी का शेयर अगर करेक्ट होना स्टार्ट होता है, वहाँ पे शेयर को बेच दीजिए। अब मैं तो यही करूँगा, वहाँ पे मैं इस शेयर को बेच दूंगा, क्योंकि जहाँ पे बड़े प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री होगी वहाँ पे इसका मोनोपोली ख़त्म हो जाएगा। जहाँ पे इसका मोनोपोलिस्टिक एडवांटेज ख़त्म होता है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अगर इसका ख़त्म होता है, वहाँ पे आईआरसीटीसी को सेल कर देना है, ठीक है। लेकिन अभी तो शेयर काफ़ी अच्छा है जब तक गवर्नमेंट इसको सपोर्ट कर रही है। अब देखिए, अब मैं आपको इसका टेक्निकल एनालिसिस बताऊंगा, ठीक है, कि शेयर महंगा है या सस्ता है, खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, शेयर का टारगेट कहां तक जा सकता है, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सबसे पहला चीज़ तो ये आप देखिए, मैंने जैसे हमेशा कहता हूँ, शेयर का जो पहला टारगेट होता है, अगर वो अपने लाइफ टाइम हाई से करेक्ट हो गया है तो उसका पहला टारगेट तो लाइफ टाइम हाई रहेगा। तो शेयर का लाइफ टाइम हाई क्या है? 4023। अभी शेयर कहाँ है? 3863 के आसपास। तो 4023 तो आईआरसीटीसी छुएगा, ठीक है, बहुत ही जल्दी छुएगा, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं गया, अभी अभी करेक्ट हुआ, उतना तो छू ही लेगा। ट्रेंड में है एकदम बुलिश के, थोड़ा कंसोलिडेट करेगा भी लेकिन छू लेगा बहुत ही जल्दी। अब इसका हम देखिए, जो स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई के आसपास हो, ठीक है, इसका फ्यूचर टारगेट नहीं का बोलना ये पॉसिबल मुंह बोली नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम कुछ टेक्निकल एनालिसिस यूज़ कर लेंगे, जैसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ कर लेंगे, जो अपने एल्गोरिथम का कैलकुलेशन के हिसाब से हमें बताएगा कि इसका टारगेट का लेवल क्या क्या हो सकता है। तो अभी यहाँ पे अगर हम आते हैं इधर पे, यहाँ पे मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट इसके लाइफ टाइम हाई से इसके जो लेटेस्ट लो है वहाँ लगा देता हूँ, और अगर यहाँ पे हम इसका टारगेट देखें, देखिए दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे तो इसका जो पहला टारगेट जो आ रहा है, इसका पहला टारगेट आ रहा है इसका हमारा 4010 का, ठीक है। ये तो देखिए मैंने आपको बता दिया, लाइफ टाइम टारगेट के आसपास की चीज़ें छोड़ ही दीजिए। दूसरा टारगेट क्या है? 4919। उसके बाद का टारगेट क्या है? 6391। उसके बाद का टारगेट क्या है? 78663। उसके बाद का टारगेट क्या है? 8772। 8500 के भी ऊपर का टारगेट। और मुझे इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि आईआरसीटीसी 8000, 9000, 10000 तक जाएगा, अगर इसका कोई प्राइवेट प्लेयर इसमें एंट्री नहीं होता है, ठीक है। अगर ये ऐसे ही चलता है तो ये 10,000 चला जाएगा आईआरसीटीसी। ये बहुत ही ज़बरदस्त मल्टी बैगर शेयर है। देखिए दोस्तों, लोग हम पेनी स्टॉक ये वो 50 चीज़ ढूंढते रहते हैं। देखिए दोस्तों, बड़े स्टॉक्स के अंदर भी पैसा ज़्यादा बनता है। पेनी स्टॉक इज़ लाइक अ लॉटरी, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो आपका पूरा पैसा बर्बाद। तो रिटेल इन्वेस्टर जिनको नॉलेज नहीं है, जो इनका रिस्क एपेटाइट कम है, उसमें हाथ डालना ही नहीं चाहिए पेनी स्टॉक्स के अंदर। तो देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट तो इतना लेवल बता रहा है, ठीक है। 2021 के आसपास का अगर ये जिस हिसाब से चल रहा है ना, जिस हिसाब से ये चल रहा है, तो ये तो आराम से मुझे ऐसा लग रहा है 5000 का लेवल छू लेगा 2021 में। 5 साढ़े 5,000 का लेवल 2021 एंड होने तक ये छूना चाहिए, ठीक है। नहीं भी तो थोड़ा आगे पीछे होना चाहिए, मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन जो जिस हिसाब से दौड़ रहा है छूना चाहिए। थोड़ा करेक्शन आया तो आगे पीछे हो सकता है, लेकिन छुएगा ज़रूर। अपने 6000 के लेवल पे भी जाएगा, 7000 के लेवल पे भी जाएगा, 8000 के लेवल पे भी जाएगा। अब दोस्तों, इम्पॉर्टेंट सवाल ये आता है, क्या इस स्टॉक को इस लेवल पे लेना चाहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब कोई शेयर बहुत ज़्यादा भागता है, ठीक है, जिस हिसाब से ये भाग रहा है अभी, तो इसमें करेक्शन तो आएगा, ठीक है।
अब कहाँ आएगा कब आएगा ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन आएगा ज़रूर। लेकिन इसके अंदर मेजर करेक्शन मुझे नहीं लग रहा बहुत ज़्यादा है, ठीक है। मेजर करेक्शन इन द सेंस 10%, 5% लगातार 3-4 दिन के लिए टूट जाना, ठीक है, उतना करेक्शन नहीं आएगा इसके अंदर। तो देखिए जिनके पास है वो लोग अभी चुपचाप बैठें, ठीक है, इसके अंदर अभी फ़िलहाल के लिए हाथ मत डालो, ठीक है, रुक जाइए, जिनके पास है रुक जाओ, मौका मिलेगा, ये भाग नहीं, देखो भाग गया तो आपकी नसीब, ठीक है। ज़बरदस्ती हमें हाई वैल्यूएशन में नहीं लेना है, ये भाग रहा है, अभी इसके सेंटीमेंट है, देखो बेचेंगे, रिटेलर बेचेंगे, देयर विल बी सेलर्स, नहीं तो मार्केट नहीं चलेगा, ठीक है, वो होगा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को सब्र करना है, ठीक है। जिनके पास है वो लोग रुक जाओ, जिनके पास है, जिनके पास नहीं है, जिनके पास नहीं है और जिन्हें बहुत ही फोबिया हो रहा है कि नहीं यार ये ऊपर भाग जाएगा, जिनके पास सब्र नहीं है वो इसको कम क्वांटिटी में ले लो, एसआईपी के फॉर्म में ले लो। अगर आपको लेना ही है तो एसआईपी के फॉर्म में ले लो कि आज इसमें थोड़ा सा पैसा डाल दो, आपका जो भी, जैसे आपके पास समझो 1 लाख रुपया है, पूरा मत लगाओ, इसमें 10,000 रुपया डाल दो या 5,000 रुपया डाल दो, ठीक है। फिर अगले महीने इसको लो, चाहे वो शेयर ऊपर जाए या नीचे जाए, अगले महीने फिर एसआईपी के फॉर्म में आप ले सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं तो वो एवरेज आउट हो जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों के पास है वो थोड़ा सा करेक्शन के लिए वेट करो, अगर 3-4-5% का भी करेक्शन होता है ना तो आप इसे ले लो, ठीक है, एक ले लो, आप भी एसआईपी के फॉर्म में ही लो, पूरा का पूरा इसमें पैसे में हाथ नहीं डालना है, शेयर करेक्ट होगा और मौका तो आपको हर शेयर, दुनिया का हर शेयर देता ही है, चाहे कितना भी अच्छा शेयर होने दो, ठीक है दोस्तों। देखिए आईआरसीटीसी का मैंने आपको टेक्निकल एनालिसिस बता दिया, जो न्यूज़ है लेटेस्ट न्यूज़ वो भी मैंने आपको आईआरसीटीसी का बता दिया। आईआरसीटीसी का बिजनेस जो आगे एक्सपांशन है वो बहुत ही अच्छा विजन से आगे जा रहा है, गवर्नमेंट का फुल सपोर्ट है, और जो बजट था उसके अंदर भी जो आईआरसीटीसी का जो ट्रेन का बजट था उसमें बहुत ही हाई वैल्यूएशन एलोकेट की गई थी एज अ मॉनिटरी, ठीक है यहाँ पे। तो दोस्तों ठीक है, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो, ठीक है, और मेरे चैनल पे और भी वीडियोज़ है उसे आप देखिए, प्लेलिस्ट देखिए, आपको काफ़ी अच्छा नॉलेज आएगा दोस्तों। और दोस्तों कमेंट कीजिए, आपको अगर कोई भी इशू है, मैं कोशिश करूंगा आपके सब कमेंट का जवाब देने की और आपको हेल्प करने के लिए दोस्तों, ठीक है दोस्तों। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी सेफ और गुड नाइट, बाय।